श्री हरि और सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। क्योंकि आपको मेरी जो स्टोरी टेलिंग थी लास्ट टाइम की, वो बहुत बहुत सभी ने अप्रिशिएट की, पर्सनली भी मैसेज किए, फ़ोन करके बताया। और सच में खुश हूँ मैं कि क्योंकि मेरी ये कोशिश है हिंदी में स्टोरी कहना, तो आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फिर से सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, सो मेनी थैंक्स। और आज भी मैं एक गुरु शिष्य परंपरा के इसी में एक कहानी बताने जा रही हूँ। जो कहानी है लास्ट टाइम हमने देखी कि समर्पण कैसे किया जाता है, ये कहानी है गुरु के ऊपर कैसे विश्वास होना चाहिए और किस तरह से हमें उनके साथ में रहकर विश्वास उनके ऊपर दिखाना है। तो ये एक कहानी है जगत गुरु शंकराचार्य इनकी। तो एक दिन क्या हुआ, शंकराचार्य जी जो अपने शिष्यों के साथ हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए हर एक दिशा में जा रहे थे, देश में घूम रहे थे। तो इसी तरह जब जा रहे थे तो उनके साथ बहुत सारे शिष्यगण थे जो उन्हीं के साथ रहकर कुछ ना कुछ सीख रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। तो एक दिन एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कि कैसे अनुभव किया जा सकता है कि हम आप पर विश्वास कर रहे हैं और किस तरह से हम आप पर विश्वास कर रहे हैं वो दिखाना चाहिए। तो शंकराचार्य जी है जो मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है, कैसे दिखाया जाए, इसके लिए तो कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ या करता हूँ। तो बोले हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन बता दूंगा किसी दिन में आपको। और इस तरह से गांव-गांव वो जा रहे थे, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। तो एक बार एक गांव से जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर नदी बह रही थी। और उन्होंने शिष्यों को कहा कि जो सामने वाला तट है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जो सामग्री है वो लेकर आना है। तो शिष्यों ने कहा कि ठीक है, हम लोग जाते हैं। और जब वो नदी पार करके वहाँ पर गए तब तो नदी एकदम शांत थी। तो एकदम क्या कहते हैं, आसानी से वो उस तट पर पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने वो सामग्री पूरी जमा कर दी और अभी इस तट पर आना है, तब उन्होंने देखा कि नदी का पात्र जो है वो विस्तीर्ण हो गया है, बढ़ गया है और वहाँ पर नदी जो है वो उफान मार रही है और बहुत सारा पानी है। तो जो शिष्य था जिसने ये सवाल पूछा था, तो वो तो डर गया नदी का ये रूप देखकर। उसने कहा कि अभी इस नदी में से कैसे जाए। तो उन्होंने वहाँ से अपने गुरु को आवाज़ दी कि हम लोग कैसे आए आपके पास। तो गुरुजी ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा कि आ जाओ, कुछ डरने की बात नहीं, आप आ जाओ। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो उस शिष्य के साथ और एक जो शिष्य था उसने सिर्फ इतनी ही आवाज़ सुनी कि अपने गुरु ने कहा है कि आ जा। तो उन्हें उसने ना बिना सोचे समझे ना कुछ मन में किंतु लाया और छलांग मार दी उस नदी में। और नदी में जैसे उसने छलांग मार दी और बहते बहते वहाँ तक वो गया, नदी के एकदम बीचों बीच। उसे पता ही नहीं था कि मैं डूब सकता हूँ और इतनी नदी ने उफान मार दी है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कुछ को सोचा नहीं और सिर्फ उस छलांग मारकर वो चलते गया। और जैसे ही वो आ गया बीचों बीच, तो नदी अपने मूल स्वरूप में आ गई, एकदम शांत हो गई। और उसे वो पता ही नहीं कि नदी ने कब उफान ली, कब वो शांत हो गई। फिर से वो अपने गुरुजी के पास तैरते तैरते चला गया और वो जो दूसरा शिष्य था वो वहाँ पर उसी तट पे रह गया। तो गुरुजी ने जब वो शिष्य तैरते हुए उनके पास आ गया तो गुरुजी ने पूछा उन्हें कि आपको डर नहीं लगा नदी में छलांग मारने के लिए? क्या आपने देखा नहीं कि नदी ने एकदम उग्र रूप धारण कर लिया है?
तो उस शिष्य ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ चिंता नहीं है। अगर जब मेरे गुरुजी ने आदेश किया है कि आ जाओ, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कर्तव्य है कि उनके आदेश का पालन करना। उन्होंने जो आज्ञा की है उस आज्ञा का स्वीकार करना और जो कहा है वो काम पूरी तरह से निभाना। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी किंतु आपके मन में नहीं आया? तो कहता है नहीं, क्यों मन में किंतु आ जाए? क्योंकि अगर मेरे गुरुजी कह रहे हैं तो वो ही मुझे सँभालेंगे और वो ही मुझे बचाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है मेरे साथ क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा कि ये बात सही है। और फिर वो दूसरा शिष्य था, तो उसे उन्होंने फिर से आवाज़ देकर कहा कि इस तट पर आ जाओ। और जब वो इस तट पर आ गया, तब गुरुजी ने उसे कहा कि अब समझा विश्वास चीज़ क्या है, कैसे विश्वास किया जा सकता है और विश्वास अपने गुरु के प्रति है वो कैसे दिखाया जा सकता है। तब उस शिष्य को समझ में आया कि मैं कह रहा हूँ सिर्फ़ कि गुरुजी मेरा आपके ऊपर विश्वास है, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन दिल से मैं ना गुरुजी के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ और ना मैं उस लायक हूँ। क्योंकि उसके साथ जो दूसरा शिष्य था, उसने गुरुजी की आवाज़ सुनकर ही छलांग मार दी और तैरते हुए अपने गुरुजी के पास पहुँच गया। और सही मायने में हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्या हम लोग दूसरों के ऊपर विश्वास रखते हैं? ये तो बात छोड़ दीजिए। मैं आपको सवाल पूछती हूँ, क्या खुद आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो? नहीं, कई बार ऐसे हो जाता है, हम लोग सोचते तो हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, नहीं तो कुछ ऐसी बात सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन हम अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह रखते हैं कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? क्या मेरी इतनी कैपेसिटी है? ये काम पूरा हो जाएगा? अगर हमने सोचा है कि मुझे बड़ा घर लेना है, तो फिर वो तो हर कोई चाहता है, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि अरे हाँ, हो जाएगा? नहीं, हम क्या पहले सोचते हैं कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा, क्या पैसे कहाँ से आएँगे? नहीं तो हम लोग ऐसे भी करते हैं कि कोई सच में एक व्यक्ति हमें सपोर्ट कर रही है या हमें मदद कर रही है, तो भी हम उसके वो मदद के लिए भी हम लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि क्यों ये मुझे मदद करने जा रहा है? इसके दिल में क्या है? इसकी तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं ना इसके बदले में। मतलब आज जो है, जो कलयुग है, कलयुग में सब बातें बदल गई है। विश्वास अपने ऊपर तो बहुत कम लोग रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं ये हो नहीं हो पाएगा। तो ये गलत बात है। जो चीज़ आपने सोची है, जो आपको गोल अचीव करना है, जो आपने तय किया है, कि जो आपने सोचा है कि ये मुझे ज़िंदगी में पाना है, मुझे इस मकाम तक पहुँचना ही है, तो इसके लिए पहले सबसे पहली चीज़ क्या है, अपने आप पर खुद पर विश्वास रखो। हमारी जो सोच है वो सही है, इस बात पर विश्वास रखो। और इसके बाद हमें वहाँ तक, उस मुकाम तक अगर पहुँचना है, तो क्या-क्या करना होगा, मुझे कैसे-कैसे काम करना होगा, मेरी कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, ये सोचकर हमें वो लिखना है कि ठीक है, मेरे पास मैंने कुछ गोल सेट कर लिया है, तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और फिर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली हर बात में मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। अगर कहा तो मैं कम ज़्यादा हूँ, तो मुझे जो कम है उसे बढ़ाना है। लेकिन हमने जो गोल सेट किया है, हमें जो आगे जाना है, हमारा जो सपना पूरा करना है, उसके लिए हमें खुद एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे। इसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज़रूरी बात स्वयं पर विश्वास रखना है। अगर ये बात आप कर सकते हो, इसी पॉज़िटिविटी से अगर आप जाते हो, तो कोई भी बात असंभव नहीं है। कोई भी गोल हम लोग सहज ईज़िली सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत छोटी है, लेकिन ये विश्वास की स्टोरी है, क्योंकि हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना है, हमारे फैमिली मेम्बर्स पे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स जो भी है, उनके ऊपर विश्वास रखना है। और देखो, अगर जो भी काम हम लोग विश्वास से करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमें 100% मिल जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे बताना। कुछ चेंजेस रहेंगे तो भी बताना। और हर बार की तरह श्री हरि लव यू ऑल।